Hello friends, welcome to our channel Vivek Pandey Academy. आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग अपने कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। जब हम कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर में आते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। सिमिलरली मेरे केस में भी जब मैं भी कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर में आया था तो स्टार्टिंग में मैं भी बहुत एक्साइटेड था। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि शुरुआत से पढ़कर आप स्टार्टिंग में से पढ़कर या फिर बाद में भी पढ़कर आप कॉलेज में कैसे एक अच्छा स्कोर लाते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कॉलेज में अच्छा स्कोर लाना क्यों ज़रूरी है। तो कॉलेज में अच्छा स्कोर लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी के अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं ग्रेजुएशन 3 ईयर का, चाहे कॉमर्स में कोई कोर्स कर रहे हैं बीकॉम बीबीआई जैसे, या फिर साइंस में बीएससी आईटी बीएससी सीएस या फिर कोई और कोर्स कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि प्लेसमेंट में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है हमारा जो ये हम लोग मार्क्स लाते हैं ग्रेजुएशन में 3 ईयर का जो मार्क्स होता है वो प्लेसमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम किसी भी कॉलेज के प्लेसमेंट में बैठेंगे तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज अपना क्राइटेरिया लगाते हैं कि 60% या 75% या 70% मार्क्स जिसको रहेगा इस ग्रेजुएशन में 3rd ईयर में या फिर पूरे ईयर में तीनों डिग्री का मिला के 3 ईयर का, उसको ही हम अपने प्लेसमेंट में बैठने देंगे। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसा करते हैं, ज़्यादातर कॉलेजेस ये 60% रखते हैं, पर किसी किसी कॉलेजेस का 70, कॉलेजेस का नहीं कंपनीज का 70 या 75 से ऊपर भी रहता है। और सेकंड भी बेनिफिट अगर आपको तब मिलेगा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं किसी अच्छे कॉलेज से, तो आपको 75+ होना ही चाहिए। अगर आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया जो भी अच्छे कोर्सेज होते हैं ग्रेजुएशन के बाद जैसे एमबीए वगैरह, इसमें 80% तो आपको होना ही चाहिए, 80% के ऊपर ग्रेजुएशन में। और साथ ही साथ आपको उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना पड़ता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है एमबीए के लिए कि आपका 75% रहना चाहिए। मतलब अगर आपको एमबीए में आईआईएम जैसे कॉलेजेस होते हैं जो आईआईएम का कैट का एग्ज़ाम होता है उसमें रहता है कि अगर आपको आईआईएम चाहिए तो 85% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, 85 के आसपास आपका रहना चाहिए। और तीसरा बेनिफिट आपको तब मिलेगा अगर आप फॉरेन में जाकर कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको बहुत हेल्प होगा अगर आपका ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स होंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि आप फर्स्ट ईयर में से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स लाना, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का आप मिलाएंगे तभी आपका डिग्री में अच्छा मार्क्स आएंगे। तो अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको केवल गवर्नमेंट एग्जाम्स देने हैं, जॉब वगैरह ज़्यादा करना नहीं है या फिर जॉब करना है, एमबीए वगैरह नहीं करना है, फॉरेन में नहीं जाना है स्टडीज़ के लिए, तो मैं सबसे पहले उनको बताता हूँ। तो अगर आप 75% तक लाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज में 75% होता है। अगर आपका डिग्री में 75% है तो आप किसी भी कॉलेज के प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं। तो अगर आप 75% लाना चाहते हैं तो ये कोई बहुत मेहनत का काम नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाई नहीं करनी है। अगर आप रेगुलर बेसिस में करना चाहते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे रोज़ पढ़ाई करनी है, डट के अच्छे से पढ़ाई करनी है। पर अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा करके नहीं पढ़ना है, आपको साथ में पढ़ना है, अगर मान लीजिए आप कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह कर रहे हैं या फिर कोई स्किल आप अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, उसमें आप अपना टाइम लगा रहे हैं, तो फिर आपको रोज़ टाइम नहीं मिल पाएगा, तो आप कभी कभी टाइम दे पाएंगे। इसलिए मैं आपको बताता हूँ अगर आप एंड सेमिस्टर से पहले, मतलब आपका सेमिस्टर का जब एंड सेमिस्टर वाला एग्ज़ाम होता है, अगर आप उससे 15 से 20 दिन पहले भी आप अगर लग के पढ़ाई कर देंगे तो भी आपका 70 to 75% आना निश्चित हो जाएगा, आपका 75% तक आ जाएगा। अब मैं आप बताता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो सेकंड क्राइटेरिया में आते हैं, जिनको एमबीए या फिर किसी बहुत अच्छे कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो उनको 80+ लाना होता है, 80 to 85 के आसपास उनको लाना है। तो उनको अगर वो रोज़ पढ़ना चाहते हैं तो उनको कम से कम रोज़ 4-5 घंटे पढ़ना होगा, तो ही उनका फर्स्ट ईयर में तो आप मान लीजिए थोड़ा कम भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको सेकंड थर्ड ईयर में तो 4-5 घंटे रोज़ पढ़ना होगा अगर आप रोज़ पढ़ते हैं तो। पर अगर आप सोचते हैं कि आप साथ में पढ़ेंगे, मतलब एंड सेमिस्टर जब आएगा उसके आसपास पढ़ेंगे, तो आपको 1 महीने अगर आप लग के पढ़ाई कर देंगे तो आपका 80% के ऊपर बहुत ही आराम से आ जाएगा। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। पर अगर आप रोज़ रोज़ पढ़ाई करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। आप 4 घंटे भी रोज़ पढ़ेंगे तो भी आपका 80% के ऊपर आ जाएगा आपके ग्रेजुएशन में। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों का मिला के होता है, तो आपको हर तीनों साल यही मेहनत करनी होगी।
पर अगर आप सोचते हैं कि सेमिस्टर से पहले पढ़ के आप लाना चाहते हैं तो आपको जॉब वगैरह करते हैं या फिर आपका कोई पर्सनल मैटर है तो उसमें आपको एग्ज़ाम से 1 महीने पहले भी अगर आप प्रिपरेशन करेंगे बहुत अच्छे से तो आपका ग्रेजुएशन में अच्छे से 80% के ऊपर आ सकता है। MBA और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए ये था। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई फॉरेन में जाकर स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फॉरेन में जाकर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन आगे करना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आपको फॉरेन में जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उनके लिए ये है कि आपको 90% के आसपास या 85 से 90% के आसपास आपको लाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन का मार्क्स भी लिया जाता है बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गए या फिर और भी जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ है फॉरेन कंट्रीज़ में। तो अगर आप वहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो आपको 85% से ऊपर या 95% तक लाना हो सकता है। तो उसके लिए आपको कम से कम, अगर आप एंड सेमिस्टर से पहले पढ़ना चाहते हैं तो आपको 1.5 से 2 महीने पहले, आपके एग्ज़ाम से 1.5 से 2 महीने पहले आपको बहुत लग कर पढ़ाई करनी है। अगर आप रोज़ करते हैं तो आपको 6 घंटे रोज़ पढ़ाई करनी है अच्छे से। तो देखिए, जिसका जैसा गोल होता है उसको उतना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे कि देखिए, अगर आप कोई इंडिया में रहकर कोई जॉब वगैरह करना चाहते हैं बहुत आराम से, तो आपको 70% भी अगर आप लाएंगे ग्रेजुएशन में तो आपको बहुत अच्छे से बहुत आराम से एक अच्छी जॉब मिल सकती है इंडिया में। पर अगर आप फॉरेन में जाकर स्टडी करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा परसेंट लाना होगा ग्रेजुएशन में, या फिर अगर आप जॉब भी करना चाहते हैं किसी फॉरेन के कंपनीज़ में जो इंडिया में है या फिर फॉरेन में, तो भी आपको ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे आपके ग्रेजुएशन में। तो ये मैंने बता दिया कि आप फर्स्ट सेमिस्टर में अपने या फिर उसके आगे के सेमिस्टर्स में भी आप फर्स्ट ईयर में कैसे बहुत अच्छे स्कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।